नमस्कार दोस्तों। होलिका दहन की पौराणिक कथाएं बहुत प्रचलित है। उसमें से पहली कथा है हिरण्यकश्यप की और भक्त प्रहलाद की। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका को भी भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला था, यह कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए ताकि प्रहलाद भाग न सके और वह उसी अग्नि में जलकर खाक हो जाए। होलिका ने किया तो ऐसे ही, किंतु वह खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। कहा जाता है कि होलिका के एक वस्त्र में न जलने की शक्तियां समाहित थी, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से चली तेज आंधी से वह वस्त्र होलिका से हटकर प्रहलाद के शरीर पर लिपट गया था। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगरवासियों ने उत्सव मनाया, जिसे छोटी होली के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद जब वह बात फैली तो विष्णु भक्तों ने अगले दिन और भी भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़ा होने के कारण आगे इस उत्सव का नाम भी होली पड़ गया। उधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंबे में बांध दिया। वह प्रहलाद को मारने ही वाला था कि भगवान विष्णु खंबा फाड़कर नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपने गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा का वरदान भी नहीं टूटा और आतायत का अंत हो गया। भगवान को भक्त प्रहलाद को उसका उत्तरादि बना दिया। ऐसी ही दूसरी एक कहानी है शिव और कामदेव की कथा। सबसे प्रचलित कथा सतयुग में होलिका दहन की ही है, लेकिन बाद के युगों में भी यह उत्सव अलग अलग समय पर मनाया जा रहा है और इससे अन्य कथाएं भी जुड़ी हुई है। होलिका एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करने के लिए उनकी तपस्या में लीन थी, लेकिन खुद ध्यानमग्न शिव ने काफी समय तक ध्यान नहीं दिया। ऐसे में कामदेव से रहा न गया और उन्होंने भगवान शिव पर पुष्पबाण चला दिया। ध्यान भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और कामदेव को जुड़ी जीवित करने का गुहार लगाई। इसके अगले दिन क्रोध शांत होने पर शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। माना जाता है कि कामदेव के भस्म होने पर होलिका जलाई जाती है, तो उनके जीवित होने पर खुशी के रंगों का त्योहार मनाया जाता है। ऐसी एक तीसरी कहानी है महाभारत काल की। महाभारत काल यानी द्वापर युग में युधिष्ठिर को प्रभु श्री कृष्ण की एक कहानी सुनाई। एक बार श्री राम के पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई नहीं मार सकता था क्योंकि उसे एक वरदान था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहर इलाके के पास चले जाए और सूखी घास के साथ उनका ढेर लगाकर जला दे। फिर उसके चारों ओर परिक्रमा करे, नृत्य करे, तालियां बजाए, गाना गाए और नगाड़े बजाए। फिर ऐसे ही किया गया और एक असुर मारी गई। कहा जाता है कि इसके बाद से बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में होली मनाई जाती है। ऐसी एक चौथी प्रचलित कथा है पुतना का वध। होली सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई द्वापर युग यानी श्री कृष्ण के युग में। पौराणिक कथा के अनुसार कंस को पता चला कि श्री कृष्ण गोकुल में है, लेकिन यह नहीं पता था कि कहाँ। इसके बाद उसने पुतना शाकराक नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने को कहा। पुतना वेश बदलकर स्तनपान के बहाने शिष्यों को विषपान करा देती थी, लेकिन कृष्ण ने दुग्धपान करते हुए ही पुतना के प्राण खींच लिए। पुतना के वध पर खुशियां मनाई गई और यह कहानी भी होली से जुड़ गई है। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।